बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू सारा नूरीज़ किचन। तो आज मैं अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार स्पाइसी चिकन मैकरोनी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बहुत आसान है बनाने में और ये सब छोटे बच्चे सबकी फेवरेट है। तो चले इसको बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम जो है पास्ता अपना बॉईल कर लेंगे, यानी मैकरोनी। तो मैंने बर्तन में पानी ले लिया है और उसमें मैंने 2 टेबलस्पून वेजिटेबल ऑयल डाल दिया है और उसके साथ ही मैंने इसमें 1 टीस्पून नमक का डाल दिया है। तो अब नमक और ऑयल डालने के बाद अब हम इसको बॉईल होने देंगे पानी को। जब पानी बॉईल हो जाएगा तो इसमें हम पास्ता जो है, यानी हमारी जो मैकरोनीज़ है, 1 पैकेट वो मैं इसमें डाल दूँगी। और अब हम इसको पैकेट पर दिए गए इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक इसको बॉईल कर लेंगे। तो मैंने जो पास्ता है वो 8 से 10 मिनट के लिए जो है बॉईल किया था। और टाइम देखकर आपने इसको बॉईल करना है और इसको चेक करना है कि कहीं पास्ता जो है वो ज़्यादा सॉफ्ट ना हो जाए। तो 8 मिनट के बाद जब मैंने पास्ता चेक किया था तो ये पास्ता जो है हमारा पक के तैयार हो चुका है। मैकरोनीज़ जो है वो बॉईल हो चुके हैं। मैंने आग बंद कर दी थी और इसके बाद जो है वो पानी सारा स्ट्रेन कर लिया था। और उसके बाद मैकरोनीज़ पर मैंने ठंडा टैप वाटर डाल दिया था ताकि कुकिंग का जो प्रोसीजर है ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर मैंने चिकन ले लिया था, हाफ़ kg बोनलेस चिकन है। उसमें मैंने 1 टीस्पून भर के जो है वो रेड चिली फ्लेक्स डाल दी थी और हस्बे ज़ायका नमक डाला है। उसके साथ गरम मसाला 1 टीस्पून ऐड किया है और लहसुन पाउडर मैंने इसमें 1 टीस्पून ऐड किया। अगर आपके पास लहसुन पाउडर नहीं है, आप गार्लिक पेस्ट भी इस पे डाल सकते हैं, 1 टेबलस्पून या 1 टीस्पून। और उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा जो है वो तिक्का मसाला डाला था, 1 टीस्पून मैंने तिक्का मसाला इसमें डाल दिया था। और अब मैं इसको अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लूँगी। तो अच्छी तरह से इसको मिक्स करने के बाद हम कम से कम 15 मिनट के लिए जो है वो इसको एक तरफ रख देंगे। तो यहाँ पर फिर अब मैंने मसाला बनाने के लिए जो मैकरोनी का मसाला है, एक बर्तन ले लिया है। उसमें मैंने ऑयल डाल लिया था 2 टेबलस्पून या 3 टेबलस्पून। तो जब ऑयल गर्म हो गया तो मैंने एक दरमियाने साइज़ का प्याज ले लिया था, उसको मैंने बारीक चॉप करके डाल दिया है। और उसको मैंने इतना पकाया है मीडियम फ्लेम पे कि वो ट्रांसलूसेंट हो गया। जब प्याज ट्रांसलूसेंट हो गया तो मैंने अब एक जो मीडियम टमाटर था उसको मैंने बहुत बारीक चॉप करके वो भी मैंने इसमें जो है वो ऐड कर लिया है। लहसुन इस टाइम अगर आप डालना चाहते हैं तो हाफ़ टीस्पून इसमें लहसुन की पेस्ट डाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने चिकन में ऑलरेडी लहसुन ऐड कर दिया था तो मैंने इस यहाँ नहीं डाला। तो जब टमाटर और प्याज जो है फ्राई हो जाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए, तो अब मैंने जो मैरिनेट किया हुआ चिकन था वो इसमें डाल दिया है। अगर आप चिकन को पहले से ही मैरिनेट कर लेंगे तो और पास्ता बनाएंगे तो इससे आपका पास्ता का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। सारा मसाला जो है वो चिकन में अच्छी तरह से जो है अंदर तक इसमें अब्जॉर्ब हो जाएगा और हमें चिकन जब हम पास्ता खाएंगे तो फीकी नहीं लगेगी। तो चिकन को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। जब पानी खुश्क हो जाएगा तो हम थोड़ी देर के लिए इसको जो है लो फ्लेम पर ढक देंगे ताकि हमारा जो चिकन है वो अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। अगर आपको पानी डालना है तो आप थोड़ा सा 1-2 टेबलस्पून पानी डाल सकते हैं। तो मैंने पानी नहीं डाला था क्योंकि चिकन ने अपना पानी छोड़ा था। तो 5 मिनट के बाद दम लगाने के बाद जब मैंने ढक्कन हटाया तो चिकन को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। चिकन को भूनने के बाद अब मैंने उसमें एक जो है शिमला मिर्च ले ली थी। इसको मैंने जो है क्यूब्स की शक्ल में छोटे छोटे क्यूब्स काट के वो डाल दिए थे। अगर आपके पास गाजर हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे गाजर नहीं मिली थी सीज़न में तो मैंने सिर्फ शिमला मिर्च ऐड की है। तो शिमला मिर्च डालने के बाद हम 2-3 मिनट के लिए इसको चिकन के साथ फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि हमने शिमला मिर्च को जो है वो सॉफ्ट नहीं करना। शिमला मिर्च को हमने क्रिस्पी रखना है। तो अब हम शिमला मिर्च को सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए चिकन के साथ अच्छी तरह से जो है वो इसको फ्राई करेंगे। और उसके बाद अब मैं जो है वो इस पर 2 टेबलस्पून भर के इसमें सोया सॉस के मैं इसमें डाल दूँगी। और सोया सॉस डालने के बाद हमने इसको मिक्स करना है। नीचे से जो फ्लेम है वो हमने इसको मीडियम टू लो रखनी है, हमने ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखनी। इसके हाई फ्लेम अगर हम रखेंगे तो हमारा चिकन जो है वो जल जाएगा। तो अब हमारा चिकन तैयार है, मसाला तैयार है। तो जो हमने मैकरोनी बॉईल की थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ मैकरोनी हमारे बिल्कुल अलग अलग हैं। उसकी वजह ये है कि जब मैंने मैकरोनी बॉईल की थी तो मैंने उसमें ऑयल डाल दिया था, जिसकी वजह से मैकरोनीज़ जो हैं वो बिल्कुल अलग-अलग और खिली खिली हैं। तो यहाँ मैकरोनीज़ को चिकन मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
और इसको हमने बिल्कुल हल्की आंच पे जो है वो मिक्स करना है, क्योंकि फ्लेम हमने बिल्कुल हल्की कर देनी है। जब हमारा जो है वो मिसाला तैयार हो जाएगा तो मैक्रोनीज जो है हम मिसाले के साथ मिक्स कर देंगे। तो यहाँ हमारे बहुत ही मज़ेदार चटपटे स्पाइसी चिकन मैक्रोनीज रेडी हैं। तो अब हम इसको सर्व करेंगे एक खूबसूरत सी प्लेट में, और ये इतने मज़े के हैं, जब आप खाएंगे तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। और इस तरीके से अगर आप मैकरोनी बनाएंगे तो आप जो है वो सबसे तारीफ़ें पाएंगे, हर कोई आपको दाद देगा। तो व्यूवर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और मुझे ये भी आप ज़रूर बताएं कि आप किस शहर और किस कंट्री से जो है वो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे जानकर बहुत खुशी होगी। तो व्यूवर्स, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ ला सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।